बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपी ना पहने बगैर टोपी की नमाज पढ़ रहे हैं, क्या आप कुफ्र कर रहे हैं? ऐसा करना कुफ्र है। बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं, ये मुस्तहब है, अच्छा काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आपकी दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ना कैसा है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आइंदा इस हवाले से आपके ज़हनो दिमाग फ़िक्र व ख़याल में कोई शुकूक व शुबहात का दरवाज़ा कभी नहीं खुलने वाला। यानी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न दूर और ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस चैनल 786 नेटवर्क पर नए हैं तो रोज़ाना 2 बयान, एक सुबह और एक दोपहर पेश किया जाता है, मसला मसाइल की शक्ल सूरत में, वाज़ो नसीहत इस्लामी बयानात की शक्ल सूरत में। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप सुने, सीखें और अमल करने की कोशिश करें। आइए हम बात आगे बढ़ाते हैं। बग़ैर टोपी के नमाज़ पढ़ना आम तौर से हमारे गांव, समाज, मुआशरे, इलाके और सोसाइटी के अंदर अभी ये रिवाज बना हुआ है, अभी एक फैशन बन गया है। लोग पहले अपने सरों पर अमामा सजाए हुए होते थे, बल्कि नमाज के अलावा दूसरे वक्तों में भी अक्सर व बेशतर वक्त में लोगों के सरों पर, मुसलमानों के सरों पर टोपियां रहती थी। मगर अल्लाह जाने अभी लोगों ने क्या तरकीब अपना लिया है, कौन सा रास्ता पा लिया है और कौन सा मज़हब इस्लाम में उन्हें फ़ैशन नज़र आ गया है। समझ नहीं आती कि अब वो दूसरे वक्तों में तो छोड़िए, नमाज के औकात में भी वो नंगे सर नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं, टोपी नहीं पहनते, बग़ैर टोपी ही के नमाज पढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके मसाइल क्या हैं, इसकी हकीकत क्या है। टोपी पहनना ना पहनना, इसकी हकीकत क्या है, आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि टोपी ना पहनने की कई सूरतें हो सकती है, मगर किताबों के अंदर, बहार शरीयत के अंदर, हुजूर सदरुल शरिया ने फतावा रज़विया के अंदर, बरेली के ताजदार हुजूर आला हज़रत ने, दीगर किताबों में दीगर बुजुर्गान दीन ने यह दर्ज किया और लिखा है कि टोपी ना पहनने की 3 किस्में होंगी। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं टोपी ना पहनना। यानी नमाज के वक्त में जो सर पर टोपी नहीं है उसकी 3 किस्में हो सकती है। यानी 3 तरह का मसला यहाँ पर है, और तीनों को यके बाद दीगरे डिटेल्स में आप समझने की कोशिश करें, मुख्तसर वक्त में सुने। पहले ये है कि अगर आप टोपी नहीं पहन रहे हैं तो सुस्ती की वजह से, गर्मी की वजह से, सर पे भारी लग रही हो, अगर भारी भरकम टोपी है, भारी लग रही हो तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करना मकरूह है। और ये मकरूह तंज़ीही है, यानी ऐसा करने से भी नमाज बातिल नहीं होती बल्कि नमाज मुकम्मल हो जाती है, सही हो जाती है। अब सुनिए, ये पहली सूरत थी कि जानबूझकर सुस्ती की वजह से, गर्मी या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जानबूझकर, तो ऐसा करना मकरूह है, नापसंदीदा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ना करने से, नहीं पहनने से नमाज नहीं होगी ऐसी कोई बात नहीं, नमाज हो जाती है। दूसरी सूरत यह है कि नमाज को हक़ारत की नज़र से देखना, नमाज को कम आंकना कि यार नमाज क्या है, नमाज के लिए हम टोपी पहने और लिबास पोशाक इतना ज़्यादा सजें धजें, नमाज क्या है, बस ऐसे ही सजदा करना है, नमाज की क्या अहमियत है कि हम उसके लिए सर पे टोपी डाल के जाएं, हमारा हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा, बाल का शो ख़राब हो जाएगा। यानी नमाज को हक़ारत की नज़र से देखना, नमाज को घटिया समझना, नमाज को अपनी निगाह में गिरा देना, इस नज़रिए से सोचकर आप अगर टोपी नहीं पहनते हैं तो फिर ऐसा करना, यानी टोपी ना पहनना कुफ्र है। इसलिए कि आप नमाज को नीचे दिखा रहे हैं, नमाज को गिरा हुआ समझ रहे हैं, नमाज को हक़ारत की नज़र से देख रहे हैं, इसलिए ऐसा करना कुफ्र है। और तीसरी सूरत सुनिए, 2 सूरत बयान हुई, एक में मकरूह है जो कि तंज़ीह नमाज हो जाती है सुस्ती जानबूझकर परेशानी वगैरह से, और दूसरी है कि नमाज को हक़ारत की नज़र से देख के, तो इसमें कुफ्र है। लेकिन तीसरे में क्या है
कि अगर टोपी पहनने से आपका ध्यान भटता हो, आपका जहन बार बार उधर चला जाता हो, और टोपी ना पहनने से नमाज में आपको खुशू व खुजू मिले, नमाज पढ़ने में आपको ज़्यादा इत्मीनान मिले, ज़्यादा दिल लगे, तो ऐसा करना मुस्तहब है। यानी खुशू व खुजू के लिए टोपी ना पहनना नमाज में ये मुस्तहब है, और बुजुर्गान दीन ने इस मसले को दर्ज किया है। तो 3 तरह की बातें हैं टोपी के हवाले से, ना पहनकर नमाज पढ़ने के हवाले से। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ जज्बा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।